हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं और अच्छा अच्छा सा पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 17 में, और चैप्टर नंबर 17 में आज हम लोग हैं लेक्चर नंबर 8 पर। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन प्योर सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है, टॉपिक है बेसिकली ये है करंट। जो है हमने स्टडी करना है कि किसी सेमीकंडक्टर में किस तरह से फ़्लो करता है, और जो करंट है अगर सेमीकंडक्टर में फ़्लो करता है तो वो किन चार्जेस की वजह से करता है, और अगर वो क्या वो एक किस्म के चार्जेस हैं, क्या वो दो डिफरेंट किस्म के चार्जेस हैं, या वो चार्जेस हैं या कुछ और है। तो ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर है हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में जो आप लोग इसको स्टडी करेंगे, और इसके लिए आपके पास आपकी टेक्स्ट बुक या आपकी कोई हेल्पिंग हैंड बुक होनी चाहिए आपके पास, और आपके पास कुछ ऐसे पेजेस होने चाहिए जिनके ऊपर आप इस लेक्चर के की पॉइंट्स जो हैं उनको लिख सकें। ऑलराइट बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। हमारे लेक्चर में आज एमसीक्यू हैं, डेफिनेशंस हैं, और एज ए होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। और इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 7 में जो पढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में और सेमीकंडक्टर्स की दोनों टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा नहीं होती, जो कंडक्टर्स के करीब हो, और बहुत कम नहीं होती जो इंसुलेटर्स के करीब हो। तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनकी कंडक्टिविटी बीच में होती है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के। तो अगर इसको नंबर में हम लिखें तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁻⁴ ओम पर ओम मीटर। ये कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की है। और जो बात हम सेमीकंडक्टर के बारे में ऑलरेडी जानते हैं वो ये कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर हम टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से कम करते जाएं तो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो कम होती जाती है, और अगर हम टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर से ज़्यादा कर दें तो इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको जो दो तरह से बढ़ाया जा सकता है, और उसमें एक वजह जो है वो टेम्परेचर है, और दूसरी वजह जो है वो डोपिंग है, राइट। तो फिलहाल हम जो सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे ये डोप्ड सेमीकंडक्टर्स नहीं होंगे। जो हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का प्रोसेस अभी समझेंगे ये प्योर सेमीकंडक्टर्स के लिए है, या जिसको हमने नाम दिया था ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनमें किसी किस्म की डोपिंग या मिलावट नहीं होती, ये प्योर होते हैं। और इसकी एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हैं किसी प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो हम इसमें देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में किस तरह से करंट का फ्लो होता है। पहली बात जो आपने ये याद रखनी है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें, या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें जो कंडक्शन होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और दूसरा आपने ये याद रखना है कि प्योर सेमीकंडक्टर्स में कंडक्शन होती है ड्यू टू होल्स, राइट। ये दो तरह से कंडक्शन होती है किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, ऑलराइट। ये पहली बात आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यू बना लें, इसको शॉर्ट क्वेश्चन बना लें। ये पहली बात जो है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर इज बोथ ड्यू टू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्यू टू कंडक्शन ऑफ होल्स। अब ये जो मैकेनिज्म है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी फ्लो करते हैं सेमीकंडक्टर में, और होल्स जो है वो भी मूव करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, इस मैकेनिज्म को हमने अंडरस्टैंड करना है। देखिए बच्चों, अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो उस प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल में उसके कुछ एटम्स जो है अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, और इनको ड्रॉ करके हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, किस तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है एक प्योर सिलिकॉन के अंदर। तो लेट्स से ये जो हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल
और उसके कुछ एटम्स मैंने ड्रॉ किए। अब जिस तरह से सिलिकॉन जो है ये एक टेट्रावैलेंट है, तो इसका मतलब है कि इसके हर एटम के पास जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर दूं तो हर सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब ये क्रिस्टल बनेंगी तो ये तमाम एटम्स जो होंगे ये नेबरिंग एटम्स के साथ शेयरिंग करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन की, और सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है दैट मेक्स इट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास लेट्स से ये मैंने ड्रॉ कर लिए नंबर ऑफ एटम्स, और हर एटम्स में उसमें ड्रॉ किए हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से शेयरिंग होगी कि ये 2 सिलिकॉन एटम्स जो हैं, ये वाला सिलिकॉन एटम इस तरह से अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग करेगा, ये वाला सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग करेगा, और इस तरह से तमाम सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयरिंग किए हुए होंगे, राइट। तो इसमें तमाम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरफ अपने नेबरिंग सिलिकॉन से शेयरिंग करेगा, और ये इस तरफ। ये फर्स्ट कलर में जो हमारे पास एक प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल लैटिस है जिसमें सिलिकॉन एटम्स की बॉन्डिंग को देखा जा सकता है। अब इसमें एक तो बात जो ये है कि 0K पे अगर मैं बात करूं तो 0K जो है दैट इज़ वेरी लो टेम्परेचर विच इज़ -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर तो हम ये कह सकते हैं कि सिलिकॉन की ये जो बॉन्डिंग है, ये जो शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की नेबरिंग एटम्स के साथ, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसमें कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं है। तमाम बॉन्ड्स जो है वो कंप्लीट हैं, और हर सिलिकॉन एटम के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हैं, और मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री नहीं है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो किसी सिलिकॉन एटम से सेपरेट हो, राइट। तो इसका मतलब है कि इस केस में 0K पे ये जो सिलिकॉन है प्योर सिलिकॉन, ये बिहेव करेगी एज इंसुलेटर, राइट। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को बढ़ाकर हम 0K से ले आए रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर अगर हम कंसीडर करें 25 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, राइट, एक ले लेते हैं 27 भी ले लेते हैं स्टैंडर्ड। तो लेट्स से रूम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने 0K से 25K पे, या यूँ कह लें कि हमने इसको -273 से बढ़ के हम लोगों ने 25 डिग्री सेल्सियस पे आना है विच इज़ +278। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है टेम्परेचर में। अगर आप देखें तो दिस इज़ 278 डिग्री इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हुआ है 0K से, तो रूम टेम्परेचर पे आया है। तो रूम टेम्परेचर पर जो इस सिलिकॉन की कंडक्टिविटी है, पहली तो बात यह है कि हम डिस्कस ही इसे करेंगे, राइट। तो एक्चुअली हम लोग जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर में स्टडी कर रहे हैं, सो दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ बेसिकली एट रूम टेम्परेचर। अब जो रूम टेम्परेचर पे ऐसा होगा कि मतलब इतनी एनर्जी मिलेगी इस सिलिकॉन क्रिस्टल के एटम्स को कि इनके जो एटम्स हैं वो इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकें, और फिर इस वैलेंस शेल से मूव कर सकें कंडक्शन बैंड में। जैसा कि एनर्जी बैंड थ्योरी के मुताबिक जो हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक है कंडक्शन एनर्जी बैंड, या जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, और एक होता है हमारे पास वैलेंस बैंड। लेट्स से इस वाले को मैं वैलेंस बैंड कहता हूँ। हमारे पास सिचुएशन में ये हमारे पास है वैलेंस बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड, और इसके पास ही हमारे पास है कंडक्शन एनर्जी बैंड। और इन दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप है, दिस गैप विच इज़ कॉल्ड बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये जो गैप होता है, जो ये टिपिकली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए तकरीबन ये जो गैप होता है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए होता है, और टिपिकली अगर वो सिलिकॉन है तो फिर ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और अगर वो जर्मेनियम है तो ये 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इन केस ऑफ जर्मेनियम। तो ये जो गैप है ये बड़ा नैरो गैप है, मींस कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है तो उसको
जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑलमोस्ट एनर्जी चाहिए है, जिससे वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो रूम टेम्परेचर पर इस सिलिकॉन के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं, मतलब सारे बॉन्ड्स तो ब्रेक नहीं होंगे, मतलब रूम टेम्परेचर पे इतनी थर्मल एनर्जी नहीं है कि इस सिलिकॉन के सारे जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाए। कुछ बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक होंगे, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी बनेगी। लेट्स से बच्चों कि इसमें हमारे पास ये एक बॉन्ड है जो इन दो सिलिकॉन एटम्स के बीच में है। इस बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड जो है, लेट्स से ये वो बॉन्ड है जो ब्रेक हुआ रूम टेम्परेचर पे, और इस बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन में से वो यहाँ से बाहर निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉन्ड से ब्रेक होकर बाहर चला गया। तो इस इलेक्ट्रॉन के इस बॉन्ड को ब्रेक करने की वजह से वैलेंस शेल में, इस सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में एक होल क्रिएट हो गया और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला गया। लेट्स से रैंडमली एक और जो है वो बॉन्ड, इन दोनों सिलिकॉन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, तो उसकी वजह से इस सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में एक होल बन गया और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो बाहर चला गया। तो रैंडमली जो है हमारे पास कुछ बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक हुए, और बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड में से फ्री हो गए, राइट। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से बाहर आए हैं, फ्री हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस शेल से, ये ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये वैलेंस शेल में थे, राइट, क्योंकि ये इस सिलिकॉन एटम के, तो रूम टेम्परेचर पे इनको इतनी एनर्जी मिलेगी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो बैरियर है, नैरो गैप है, वो मतलब उसको क्रॉस करेंगे और इतनी एनर्जी ले लेंगे कि ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, राइट। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे दीज आर थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इनके बारे में आपने याद रखना है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये हैं थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में से थर्मली एक्साइट हुए, रूम टेम्परेचर पे उनको एनर्जी मिली और वो एक्साइट होकर फ्री हो गए, तो इनको हम कहेंगे थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मैंने पहली टाइप लिखी थी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो सेमीकंडक्टर्स में होती है, उसमें पहली टाइप की जो कंडक्शन है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कहेंगे कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल के बॉन्ड्स को ब्रेक होने के नतीजे में पैदा हुए हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर की, दैट विल बी द कंडक्टिविटी ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या उसको हम कहेंगे कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये याद रखना है आपने, एक चीज़ तो ये बन गई, एक तो ये करंट हो गया। लेट्स से कि इस करंट को हम ये कह सकते हैं थर्मली, द करंट ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, दिस करंट इज एक्चुअली IE, राइट। I फॉर करंट, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो है वो ये होती है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्शन होती है ड्यू टू होल्स। अब ये होता है कि जब ये थर्मली एक्साइटेशन प्रोसेस होता है जिसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर एक होल बन जाएगा, यहाँ एक होल बन जाएगा, यहाँ एक होल बनेगा। अब ये होल जो होता है ये होता है वैलेंस शेल में, राइट, ये याद रखना है। इस सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में ये होल बना, इस सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में ये होल बना, और इस सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में ये होल बना। अब जब किसी सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में कोई होल बन जाता है तो उस सिलिकॉन एटम के उस होल में एक्चुअली अट्रैक्शन पैदा हो जाती है किसी भी और इलेक्ट्रॉन के लिए जो आकर उस होल में अकोमोडेट करे। उसके लिए ये है कि ये जो सिलिकॉन एटम है इसका जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये इधर से ये वाला हो सकता है, उस नेबरिंग सिलिकॉन एटम का कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसके वैलेंस शेल में से वो इस होल की अट्रैक्शन की वजह से उस वैलेंस शेल में से निकलकर इस होल में आकर अकोमोडेट होगा,
राइट। तो हम ये कहते हैं कि लेट्स से ये हमारे पास एक सिलिकॉन एटम है, इस सिलिकॉन एटम की सिलिकॉन एटम के साथ ये बॉन्डिंग है, इसमें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस सिलिकॉन बॉन्डिंग में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इस वैलेंस शेल में आ गया। यानी इस सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन है जो इसके वैलेंस शेल में है, ये इसके वैलेंस शेल से निकला और उस होल की एक अट्रैक्शन की वजह से यहाँ से निकलकर इस होल में आकर एकोमोडेट हो गया, राइट। तो ये भी एक मूवमेंट हुई है, राइट। ये जो मूवमेंट हुई है ये मूवमेंट हुई है विद इन वैलेंस शेल। ये जो इलेक्ट्रॉन था इस सिलिकॉन का, ये इसके वैलेंस शेल में से निकला और इस सिलिकॉन के वैलेंस शेल में जो होल था उसमें जाकर अकोमोडेट हो गया। अब उसमें अकोमोडेट होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, एक होल बन गया, राइट, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन निकला। तो होल और इलेक्ट्रॉन की एक मूवमेंट हुई है विद इन वैलेंस शेल, राइट। एक वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे वैलेंस शेल में चला गया और जहाँ चला गया वहाँ पर होल फिल हो गया और जहाँ से गया वहाँ पर एक नया होल बन गया। अब इस सिलिकॉन एटम में एक होल क्रिएट हो गया है, इस सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में ये होल बन गया है। तो अब इस सिलिकॉन एटम के जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे, उन नेबरिंग एटम्स में से कोई इलेक्ट्रॉन इस होल की जगह को फिल करेगा। अब इस होल में अट्रैक्शन है किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसमें ये है कि लेट्स से कि ये हमारे पास एक नेबरिंग एटम है सिलिकॉन एटम, इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इस होल के अंदर अकोमोडेट हो गया, राइट। तो ये इसके वैलेंस शेल में से निकला और इस होल में जो कि इसके वैलेंस शेल में बना था वहाँ पर आकर अकोमोडेट हो गया। अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के यहाँ से वैलेंस शेल से निकला, यहाँ आ गया, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मूव किया, होल इस तरफ को चला गया। तो जो होल क्रिएट हुआ था इस सिलिकॉन एटम में, वो होल पहले इधर शिफ्ट हुआ इस सिलिकॉन एटम में, फिर वो होल इस सिलिकॉन एटम से इस तरफ को शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस शेल से निकलते हैं, दूसरे जहाँ पे होल बना होता है वहाँ चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस शेल से निकल के दूसरी जगह जहाँ होल है वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और होल जो है वो उन इलेक्ट्रॉन्स की जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इस तरह से भी एक मूवमेंट होती है विद इन वैलेंस शेल्स। एक वैलेंस शेल, किसी एक सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे सिलिकॉन एटम के वैलेंस शेल में मौजूद होल के साथ जाके मिल जाता है। फिर उस किसी और एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके वैलेंस शेल में से निकल के दूसरे के होल में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो दो तरह से है, राइट। एक तो जो मैंने बात की कि कंडक्शन ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो इस बॉन्डिंग में से टूट गए, इस बॉन्डिंग से निकलकर फ्री हुए, उनको रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिली, वो कंडक्शन बैंड में चले गए। वो तो वैलेंस बैंड में रहे ही नहीं, वो चले गए कंडक्शन बैंड में। तो वो कंडक्शन बैंड में मूवमेंट करेंगे, वो थर्मली एक्साइटेड हैं, वो बिल्कुल फ्री हैं, वो उनकी मूवमेंट जो है दैट इज़ सेपरेट। और दूसरी मूवमेंट जो है वो हो रही है वैलेंस बैंड के अंदर, जो कि वैलेंस बैंड के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं एक शेल से दूसरे शेल में। एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके वैलेंस शेल से दूसरे एटम के वैलेंस शेल में मूव कर रहा है। तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, उस केस में होल्स की भी मूवमेंट है, राइट। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ करंट। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट्स इन अ प्योर सेमी कंडक्टर। इसको अगर पॉइंट्स बना के लिखें तो जो पहला आप लिखेंगे, पहले आप ये लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, देयर आर two types of currents in a pure semiconductor। एक तो आप ये लिखेंगे, दो तरह के करंट्स होते हैं। नंबर वन, करंट ड्यू टू, ये आप नोट करें, करंट ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और ये कहाँ होंगे, कंडक्शन बैंड में। इसके लिए आप नोट करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस में मूव करेंगे, कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, राइट। वैलेंस से कंडक्शन में चले जाएंगे। दूसरा हम ये कहेंगे कि करंट ड्यू टू होल्स, राइट, करंट ड्यू टू
होल्स या ब्रैकेट में लिख लें इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो करंट होगा ड्यू टू होल्स या इलेक्ट्रॉन्स ये होगा वैलेंस बैंड में, वैलेंस एनर्जी बैंड में, राइट। ये दोनों याद रखने हैं आपने। एक थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होगा जो कि कंडक्शन बैंड में होगा, और एक करंट ड्यू टू होल्स होगा जो कि वैलेंस बैंड में होगा। और वैलेंस बैंड का जो करंट है उसमें होल्स भी मूव करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं, ठीक है। तो जो थर्मली एक्साइटेड करंट है अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें IE से, और जो होल्स की वजह से करंट है इसको रिप्रेजेंट करें IH से, तो किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो टोटल करंट होगा I, लेट्स से दैट करंट इज इक्वल्स टू IE प्लस IH, द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? दैट आर थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा करंट जो है दैट इज बिकॉज ऑफ होल्स, दैट इज IH। तो करंट इज द टोटल करंट इज द सम ऑफ टू करंट्स। अब इसमें समटाइम्स हम बच्चों ये भी कह लेते हैं कि ये जो करंट ड्यू टू होल्स है इसमें होल्स भी मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसा कि हमने ये देखा कि इनिशियली हमारे पास यहाँ पर होल था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था, तो जब इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम से निकलकर इस होल में चला गया तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया और होल इस डायरेक्शन में आ गया। इस तरह जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकलकर, लेट्स से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलकर इस होल में मिलेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और होल इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है और होल्स की जो मूवमेंट है दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट एंड ऑपोजिट, राइट। अगर मैं कुछ एटम्स बनाऊं, लेट्स से ये हमारे पास सिलिकॉन एटम है, एक ये सिलिकॉन एटम है, एक ये सिलिकॉन एटम है, एक ये सिलिकॉन एटम। तो इन सिलिकॉन एटम्स के ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो जो मैकेनिज्म है होल्स का, लेट्स से कि यहाँ पर एक होल है और ये एक नियर बाय सिलिकॉन एटम है। तो सिलिकॉन एटम का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो जब यहाँ से मूव करेगा इस होल में तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और होल यहाँ पे बन जाएगा, राइट। फिर ये जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव करेगा इस होल में जाएगा तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर होल आ जाएगा। इस तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन जब मूव करके इस होल में जाएगा तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर होल आ जाएगा। तो शुरू में होल जो है वो यहाँ पे था बिल्कुल पहले एटम में, और होल एक्चुअली मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया और इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ यहाँ चला गया। तो अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। और जो होल्स हैं वो एक्चुअली मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की जो मोशन है, वैलेंस शेल में जो करंट होगा, यानी वैलेंस शेल की जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो इस तरह हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे के होल में और फिर एक तीसरे का जो है इलेक्ट्रॉन वो दूसरे के होल में। तो इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ जा रहे हैं, होल्स दूसरी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से हम किसी का भी करंट कह सकते हैं। तो करंट ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट ड्यू टू दीज होल्स इज इक्विवेलेंट बट ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट। तो इस केस में इस तरह से हम दोनों को इक्विवेलेंट करंट ले सकते हैं। अब जो टोटल करंट हम लेते हैं उसमें हम लिखते हैं करंट ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो जिसकी बात मैंने शुरू में की थी, ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो तो वैसे ही वैलेंस बैंड से निकल गए कंडक्शन बैंड में चले गए, इतनी एनर्जी मिली रूम टेम्परेचर पे कि कंडक्शन में है, उनकी वजह से इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से करंट, प्लस फिर जो करंट है वो आप इसकी वजह से भी ले सकते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, या इसके इक्विवेलेंट जो है वो होल्स की वजह से जो करंट है वो भी ले सकते हैं। तो होल्स की वजह से जो करंट है दैट इज IH, और ये जो करंट है दैट इज IE। लेकिन ये वो करंट है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो ये दोनों करंट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, राइट। तो इसमें हम IH ले लेते हैं करंट ड्यू टू होल्स, और इस करंट को फिर ऐड करते हैं उस करंट में IE में विच इज करंट ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वैसे आप कह सकते हैं तीन किस्म के तीन करंट हो गए, करंट ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, करंट ड्यू टू दीज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल एंड होल्स, करंट ड्यू टू होल्स इन वैलेंस शेल। क्योंकि ये वाला करंट IE और ये वाला IH वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और होल्स की मूवमेंट वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इसलिए इन दोनों में से कोई एक लेते हैं दैट इज IH,
और उसको फिर ऐड करते हैं IE में, विच इज़ करंट ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट बिकम्स टोटल I। तो अब ये बात जो आपने याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो टोटल करंट है दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू करंट ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड द करंट ड्यू टू होल्स। और दोनों की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट एनर्जी बैंड्स में है। थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कंडक्शन बैंड में है, और जो होल्स की मूवमेंट है वो वैलेंस बैंड में है। और ये भी याद रखें कि दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑलराइट, ये भी आपने याद रखना है। अब इस तरह अगर हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई कर देते हैं, लेट्स से ये सेमीकंडक्टर है, हम इसके अक्रॉस बैटरी लगा देते हैं जिसमें एक प्लस है और दूसरी तरफ जो है वो नेगेटिव एंड है बैटरी का, तो इसकी वजह से ये होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बनेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, राइट, ई की डायरेक्शन इस तरफ होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये जो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले जिनकी मैंने पहले बात की थी, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होगी टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, राइट, इस पॉजिटिव टर्मिनल अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मूवमेंट होती है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे। और जो होल्स होंगे, जितने भी होल्स क्रिएट होंगे इसके अंदर, उन होल्स की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी इस नेगेटिव एंड की तरफ। सो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें सेमीकंडक्टर के अंदर होंगे वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, यानी बैटरी के पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे। और जो होल्स वाला करंट होगा, जो होल्स की वजह से बनेगा, जिसमें होल्स क्रिएट होंगे और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होल्स के साथ कंबाइन होंगे, होल्स की जो मूवमेंट होगी वो नेगेटिव एंड की तरफ होगी, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये बड़ा अच्छा MCQ भी बनता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो होल्स की मूवमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये दो करंट हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, और दोनों करंट्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन moves in one direction and the holes move in opposite direction, right? तो इस टॉपिक में ये MCQs आपने बड़ी अच्छी तरह याद रखने हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो दो होते हैं, करंट एक नहीं होता, दो होते हैं, एक ड्यू टू थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा होल्स की वजह से। ये याद रखना है आपने बच्चों। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि दोनों की जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की वो ऑपोजिट है, राइट। और जो टोटल करंट हमने लेना है सेमीकंडक्टर के अंदर उसमें फिर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो टोटल करंट जो है दैट इज IE प्लस IH। ऑलराइट, तो ये है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन प्योर सेमीकंडक्टर्स, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी इसको कह सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। अब ये जो कंडक्शन है, कंडक्शन प्रोसेस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन प्रोसेस, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, राइट। अब रूम टेम्परेचर पे मैंने कहा कि थोड़े जो है वो बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये जितने भी सिलिकॉन एटम्स हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली ये जो बॉन्ड्स होंगे वो ज़्यादा ब्रेक होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थर्मली एक्साइटेड होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल मूवमेंट होंगी। तो इसका मतलब है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना टोटल करंट जो होगा सेमीकंडक्टर के अंदर वो बढ़ेगा, उसमें IE भी बढ़ेगा और IH भी बढ़ेगा। IE की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, IH की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो उस केस में रिजल्टेंट करंट जो बनेगा, रिजल्टेंट करंट भी फिर ज़्यादा होगा। ऑलराइट, तो टेम्परेचर का सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है उस पर डायरेक्ट अफेक्ट है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑलराइट, ये आपने याद रखना है। जबकि ये मेटल्स के बारे में या कंडक्टर्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ये रिलेशन इन्वर्स था। कंडक्टर्स में हम ये कहते हैं कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनकी कंडक्टिविटी कम होती है। ये कंडक्टर्स के बारे में रूल है जो आपने याद रखना है, जबकि सेमीकंडक्टर्स के बारे में ये रूल नहीं है। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ेगा
तो ये सारा प्रोसेस जो है वो फास्ट होगा और ओवरऑल करंट जो है वो ज़्यादा होगा। ऑलराइट बच्चों, तो ये टोटल इसमें थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसकी है। आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए हैं, इसके तमाम पॉइंट्स को। स्टिल बच्चों, अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे ज़रूर लिखिए। ये इसमें इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, जिसमें हमें ये अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है कि ये दो तरह के करंट्स हैं, राइट। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, दोबारा से टेक्स्ट बुक से पढ़ें और इसको पॉइंट्स को नोट करें। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं और आपको याद रखने में भी आसानी है। ओके बच्चों, तो ये था लेक्चर नंबर 8, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब आपसे मिलेंगे लेक्चर नंबर 9 में और हमारा टॉपिक होगा सुपर कंडक्टर्स। ऑलराइट बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखें। इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें, राइट, ताकि वो भी इस टॉपिक को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर जाएं। ऑलराइट बच्चों, अपना ख्याल रखें, अच्छा अच्छा सब पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।